हे एवरीवन, आज मैं ड्रॉ करने वाला हूँ थलपति विजय को। आउटलाइन ड्राइंग होगा लूमिस मेथड से। सो रेफरेंस फोटो होगा ये, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड भी कर सकते हो। तो चलो ड्राइंग शुरू करते हैं। सो यहाँ पर आप लोग किसी भी डिजिटल ड्राइंग ऐप को इस्तेमाल करते हुए, जैसे कि ऑटोडेस्क, स्केचबुक, इसको इस्तेमाल करते हुए जो लूमिस मेथड है वो ड्रॉ कर सकते हो। या फिर आप लोग सिंपली मेरा ये कंप्लीट हो जाने के बाद मैं आप लोगों को शो कर दूंगा, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, या फिर स्क्रीन से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ पर क्या करो, फेस को मैं वर्टिकली ऐसे डिवाइड कर दिया एक कर्व लाइन से। उसके बाद नोज लाइन, चिन लाइन, फोरहेड लाइन एंड आईब्रो लाइन, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है इसे मैं यहाँ पर मार्क कर रहा हूँ। देख रहे होंगे कि ये जो तीन एरिया है, फोरहेड, नोज एंड नोज से लेकर चिन तक, ये तीनों एरिया समान साइज का है। तो उस टाइप से यहाँ पर किया गया है। और उसके बाद सर्कल जो होगा, फेस का सर्कल, उसको हम लोग यहाँ पर कुछ इस तरीके से यहाँ पर पोजीशन करेंगे। आप लोगों को अगर ये मुश्किल लग रहा है तो छोड़ दो, आप लोग सिंपली डाउनलोड कर लेना मेरा लूमिस मेथड किया हुआ जो रेफरेंस इमेज है ये आप लोग डाउनलोड करके जो आउटलाइन ड्राइंग का प्रोसेस है वो स्टार्ट कर देना। तो देखो लूमिस मेथड रेफरेंस फोटो के ऊपर हो गया है रेडी ऑलमोस्ट। यहाँ से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। अभी चलो जो आउटलाइन ड्राइंग है वो शुरू करते हैं। सो यहाँ पर मैं वाटर कलर पेपर के ऊपर कर रहा हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर मैं जो वर्टिकल लाइन है वो ड्रॉ करूंगा। ये थोड़ा कर्व में है। और उसके बाद जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है वो भी थोड़ा कर्व में है, पर सेम साइज में होना चाहिए। सेम डिस्टेंस में आपको चार बड़े बड़े हॉरिजॉन्टल लाइंस खींचना है और उसको बीच से डिवाइड करके टोटल 6 डिवीजन बना देना है। अब देखो 6 डिवीजन के एकदम ऊपर का जो मार्क है उसको लेते हुए और नीचे का जो 6th डिवीजन है उसको लेते हुए सर्कल मैंने ड्रॉ कर लिया, और 7th जो छोटा डिवीजन है वो बाहर रह गया। अब बाकी जो मार्किंग है वो कुछ इस तरीके से करो। मैं जैसे कर रहा हूँ आपको भी कुछ वैसे ही फॉलो करना है। साइज एंड शेप को समझ के एकदम हुबहू करना। जब भी आप रेफरेंस फोटो से कर रहे हो, रेफरेंस फोटो के साथ आपको ऐसे मेजर करके भी कर सकते हो। फ़ोन में थोड़ा जूम करके उसको साइड बाय साइड मेजर करके कि कितना रेफरेंस फोटो में एक एक डिवीजन का साइज़ क्या है वो मेजर करो हाथ से। सेम डिवीजन आप पेपर में रख के मार्क करो, तो ऐसे जो लूमिस मेथड है वो सेम साइज़ के होने के चांसेस और बढ़ जाएगा। अब ये हो जाने के बाद मैं यहाँ पर आउटलाइन ड्राइंग शुरू करूँगा। आउटलाइन के लिए यहाँ पर सबसे पहले तो नाक के पोजीशन से शुरू करो। और यहाँ पर आपको अब शेप में ध्यान देना है कि पूरा जो रेफरेंस इमेज में है उसमें नाक का शेप कैसा है। ऐसा एक नॉर्मल नाक ड्रॉ कर दोगे तो नहीं चलेगा। और ये इस स्टेज में जाके बहुत ही हल्के हाथों से करना है। मैं ज़्यादा डिटेलिंग में यहाँ पर नोटिस नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ सिंपल शेप में कौन से जगह में क्या है उसका जो मार्किंग है वो कर रहा हूँ। ज़्यादा जो डिटेलिंग है वो 3rd स्टेज में जाके होगा। अभी 2nd स्टेज में आपको यहाँ पर सिर्फ पोजीशन मार्क करना है और जो शेप है उसको ध्यान में रखते हुए ड्रॉ करना है। ओके, तो यहाँ पर देखो नाक के बाद आईब्रो, आईब्रो के बाद आँख, आँख के बाद यहाँ पर मुस्टैच एंड लिप्स का पोर्शन, और उसके बाद आपको बाहर की तरफ जाना है। अंदर से बाहर की तरफ जाओ, इजी रहता है। ओके, अब बाहर का जो फेस का आउटलाइन है वो यहाँ पर देख रहा हो। यहाँ पर आपको क्या करना है, लूमिस मेथड से देखो कि लूमिस मेथड का जो लाइंस है उसके कितना नज़दीक या फिर कहाँ से फेस का कौन सा आउटलाइन गया है। कुछ कुछ ग्रिड मेथड की तरह ही है, पर यहाँ पर फेस का एनाटॉमी आप समझ में पाओगे। ओके, तो वैसे ही आपको जो फेस है उसको मैच करते हुए ड्रॉ करना है। अब देखो फेस के बीच का पोर्शन जो कठिन एरिया है वो हो जाने के बाद यहाँ पर बाकी जो पोर्शन है उसको मैं ड्रॉ करूँगा। अब ये हो जाने के बाद 3rd स्टेज में जाके डिटेलिंग करेंगे। तो पहले चलो ये कर लेते हैं। तो देखो 2nd स्टेज है ऑलमोस्ट रेडी। अब जाके फाइनल जो डिटेलिंग है, छोटी छोटी चीज़ें हैं उसमें ध्यान देंगे। पर इससे पहले आप लोग देख लेना कि 2nd स्टेज में फेस ऑलमोस्ट 70 to 80% मैच हो रहा है कि नहीं। अगर है फिर ही जाके ये जो डिटेलिंग करना, अगर नहीं है तो पहले वो मेजर करके ठीक करो हर चीज़ है, फिर ये छोटे छोटे चीज़ों में ध्यान दो। अब जब मैं ये छोटे छोटे डार्क लाइंस दे रहा हूँ तो थोड़ा मैं डार्कर पेंसिल जैसे कि 4 भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, पहले 2 भी इस्तेमाल कर रहा था। तो अब थोड़ा डार्कर लाइंस जो छोटे मोटे डिटेलिंग्स है वो दे रहा हूँ। और जो पहले स्टेज का लूमिस लाइंस था
वो मैं यहाँ पर धीरे धीरे इरेज कर दूंगा क्योंकि उसका अभी कोई ज़रूरत नहीं है। तो इससे एक क्लीन आउटलाइन उभर के आएगा। और क्योंकि मैं इसको वाटर कलर से करने वाला हूँ तो उसके लिए क्लीन आउटलाइन रहना बहुत ज़रूरी है। वाटर कलर में अगर ज़्यादा ग्राफाइट लाइंस रहेगा तो वो गंदा दिखता है। ओके, तो यहाँ पर उसी तरीके से आप लोग आउटलाइन करो, ज़्यादा लाइंस मत रखो, ओवर लाइनिंग मत करो। ओके, तो इससे जो क्लीन एक पूरा जो ड्राइंग है वो निकल के आएगा और बाद में जाके जब वाटर कलर करोगे तब ग्राफाइट लाइंस जो है वो ज़्यादा नज़र में नहीं आएगा। तो कैसे मैं कर रहा हूँ देखो, फॉलो माय स्टेप्स और आपको भी वैसे ही करना है। आउटलाइन ड्राइंग हो गया है ऑलमोस्ट रेडी। अगर आप लोग इस मेथड में कंफर्टेबल नहीं हो तो आप नॉर्मल जो फोटो है उसको डाउनलोड करके किसी भी और मेथड से ड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट जो है वो वाटर कलर में होने वाला है। तो वाटर कलर करने के लिए आपको आउटलाइन ड्राइंग ज़रूर जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना पड़ेगा। तो आउटलाइन ड्राइंग जल्दी से जल्दी कर लो और नेक्स्ट वीडियो में मिलने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। फॉर नाउ आई एम साइनिंग ऑफ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑलवेज डू आर्टिस्टिक एंड बी आर्टिस्टिक। बाय।